Very good morning students, welcome to our class, that is the part 5 of mathematics and our chapter is area of circle, right? लेकिन यहाँ पर हम आज इस एग्जाम्पल में एरिया ऑफ सर्कल की यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे. We will talk about the rectangle, right? So here we have to know how to find the shaded area of the given figure. यानी कि यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस में आपको अभी 11.4 करना है, तो 11.4 में आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि आपको यहाँ पर शेडेड एरिया निकालना पड़ेगा. तो यहाँ पर आप इस फिगर को समझिएगा. I have taken the example number 20 from your textbook. So what is the figure is given and after understanding figure you can easily do this question, right? So यहाँ पर आप देख सकते हैं there is a PQRS, that is the bigger rectangle, right? And इसके अंदर PQRS के अंदर आपको एक छोटा रेक्टेंगल मिलेगा ABCD, right? So दोनों ही रेक्टेंगल है and we have to find the area of this path. यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो दिख रहा है आपको, जिसको मैं यहाँ पर लाइनिंग्स बना रहा हूँ, शेड कर रहा हूँ, ये जो एरिया है इस पाथ का आपको एरिया निकालना है. दिस स्पेस, ये जो स्पेस दिख रही है जिसको मैंने शेड किया है, नॉट दिस इज, ये वाली जो बाउंड्री है. तो आपने जैसे देखा होगा कि गार्डन के बाजू में यहाँ पर पेडेस्टल बने होते हैं, तो वो पेडेस्टल जो है इट इज द पाथ वेयर द पीपल कैन वॉक एंड द विड्थ ऑफ द पाथ दैट इज 2.5 मीटर ऑल अराउंड द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल. यानी कि पूरे गार्डन जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है और गार्डन के चारों तरफ जो है सेम विड्थ का, यानी 2.5 इधर भी 2.5 इधर भी और 2.5 एंड 2.5 मीटर ये चौड़ा यहाँ पर पाथ बना दिया है, राइट? तो यहाँ पर हमको बोला गया है कि इस पाथ का एरिया निकालिए. तो पाथ का एरिया निकालने के लिए आप देख सकते हैं फिगर में, जैसे ये अंदर वाला जो रेक्टेंगल है एबीसीडी, इसकी जो लेंथ है वो 45 मीटर दिया है एंड द विड्थ ऑफ द इनर गार्डन दैट इज 30 मीटर, है ना? तो यहाँ पर हमको PQ और PS नहीं मालूम, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क दैट इज 45 मीटर. तो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्क ABCD, राइट? पार्क ABCD की मैं बात कर रहा हूँ, राइट? तो उसका लेंथ यहाँ पर 45 मीटर दिया एंड द विड्थ इज 30 मीटर, दैट इज आल्सो अबाउट द ABCD. बट इफ वी टॉक अबाउट द PQRS, क्योंकि यहाँ पर जो सेंट्रल आइडिया जो है इस क्वेश्चन का सेंट्रल आइडिया क्या है, हमको यहाँ पर PQRS का एरिया निकालना पड़ेगा और उसमें से ABCD का एरिया माइनस करना पड़ेगा एंड देन वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ एंड द विड्थ, राइट? यहाँ पर हम देखेंगे. तो यहाँ पर हम ABCD का एरिया तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, बट इफ वी वांट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द PQRS, सो वी हैव टू फाइंड द PQ एंड PS. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर PQ मैंने निकाल के रखा है आपके लिए. द लेंथ ऑफ द PQ that is equal to 45 plus 2.5 plus 2.5. अब यहाँ पर हमने 2.5 को प्लस क्यों किया है, राइट? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2.5 plus 2.5 कितना होता है 5, और 5 में को अगर मैं 45 में ऐड कर दूं so I will get 50 मीटर. यानी कि ये PQ की जो लेंथ है, ये PQ की जो लेंथ है वो कितना होगा 50 मीटर होगा. अब ये 50 मीटर कैसे आया, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक तो 45 है, अब यहाँ पर हमको 2.5 ऐड करना है और यहाँ पर हमको 2.5 ऐड करना है. सो दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द PQ. सिमिलरली इन द केस ऑफ PS, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो केस ऑफ PS में ये 30 मीटर तो है, यहाँ पर हमने 2.5 और 2.5 दोनों तरफ क्या कर दिया, ऐड कर दिया. एंड दिस इज द रीजन आई हैव the PS is equal to 30 plus 2.5 plus 2.5. So ultimately I will get the width of the PQRS that is the 35 meter. तो ये जो 50 मीटर और 35 मीटर जो डायमेंशन हमने निकाली उसी को हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है. You can see that I have met the general formula, that is the area of the path that is equal to area of PQRS minus area of ABCD. As I have said you earlier कि यहाँ पर हमारा जो सेंट्रल आइडिया है वो यही वाला है. तो यहाँ पर हमने कैपिटल L और कैपिटल B that is the length and breadth of the bigger rectangle and the length and breadth that is the small I have taken that is for the small rectangle ABCD. तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द बिगर गार्डन यहाँ पर कितना दिया हुआ है 50 एंड द ब्रेड्थ इज 35 वी हैव कैलकुलेटेड अर्लियर, राइट? एंड लेंथ और ब्रेड्थ कितना होगा यहाँ पर 45 into 30 which is already given in the diagram. तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 50 and 35 we will get 1750 and the multiplication of 45 and 30 that is 1350. After the subtraction of both these value we will get the 400 meter square, that is the actual path, actual area of the path that is in the garden, right? So this is the whole solution of the example number 20. I hope you understood this example, right? After completion of this we will do the example number 21.
Now friends, we will discuss the example number 21, and example number 21 is about the square path. You can see the figure and you can understand what is the situation given here. We have the square path and it has a path on it. जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि किसी भी पार्क में वॉकिंग करने के लिए एक वहां पर सीमेंटिंग पाथ जो है वो यहाँ पर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमको ये पहले सीमेंटिंग पाथ जो दिया हुआ है, जिसको मैंने यहाँ शेड किया हुआ है, इसका हमको एरिया फाइंड करना है, राइट। तो सेम कॉन्सेप्ट निकालेंगे यहाँ पर, लेकिन हमारा जो शेप है पाथ का वो स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। और हमको यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग, यानी कि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग भी हमको निकालना है। पहले तो हम एरिया फाइंड करेंगे एंड देन फिर उसका हम कॉस्ट निकालेंगे कि इतने एरिया को अगर हम सीमेंटिंग कराएं, यानी कि कंक्रीट उसको हम सॉलिड करवा देते हैं ताकि चलने में आसानी हो, तो वो कॉस्ट भी हमको यहाँ पर निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो एबीसीडी जो है दैट इज द आउटर बाउंड्री, और यहाँ पर पीक्यूआरएस जो है ये इनर बाउंड्री है। तो यहाँ पर इसका डायमेंशन कितना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एबी जो है वो 100 मीटर है, राइट, और एडी जो है वो भी 100 मीटर होगा बिकॉज इट इज द स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर आर ऑल इक्वल, ठीक है, तो दोनों 100 होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइड ऑफ द स्क्वायर पार्ट दैट इज 100 मीटर एंड द पीक्यू। सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, पीक्यू फाइंड करूंगा, क्योंकि ये इनर जो अंदर जो गार्डन है यहाँ पर इसके डायमेंशन भी हमको फाइंड करना जरूरी है। तो पीक्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने बताया कि ये जो पाथ है, इस पाथ की जो विड्थ है वो 5 मीटर है। यहाँ पर आप देखिए इसकी जो विड्थ है वो 5 मीटर है। सो विड्थ वी हैव, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 में से ये जो AB है इसमें से हम यहां से 5 और इधर से 5 जो है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 5 और 5 अगर हम ऐड करें सो वी विल गेट 10। सो 100 में से 10 माइनस करेंगे सो द 90 मीटर दैट इज PQ, यानी ये जो PQ है ये हमारा 90 मीटर होगा। तो यहाँ पर हमको इनर जो स्क्वायर है उसकी साइड्स भी हमको यहाँ पर मालूम हो गई है। नाउ द वर्क इज इजी। व्हाट इज द जनरल इक्वेशन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD स्क्वायर पार्ट एंड द एरिया ऑफ PQRS। ये हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड होता है। तो दोनों के लिए मुझे सेम ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, साइड इनटू साइड माइनस साइड इनटू साइड। तो यहाँ पर हम पहले जो बड़ा वाला जो हमारा स्क्वायर है ABCD, उसकी साइड्स को अगर देखें सो वी कैन मल्टीप्लाई AB इनटू BC, और अगर हम छोटा स्क्वायर देखें PQRS तो PQ इनटू QR अगर हम कर दे तो यहाँ से हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो AB कितना है, 100 है, BC भी 100 है, PQ कितना है, 90 है, यहाँ पर हमने निकाला, और PQ जो है वो QR के बराबर है, तो ये भी 90 है। सो इफ वी मल्टीप्लाई 100 into 100 so we will get 10,000, and if we multiply 90 into 90 so we will get 8100, राइट। और 10,000 में से अगर हम 8100 को माइनस करें so we will get 1900 मीटर स्क्वायर। So 1900 मीटर स्क्वायर एक्चुअली द एरिया ऑफ दिस सीमेंटिंग एरिया और द सीमेंटिंग पाथ जिसपे हम वॉक करते हैं। नाउ वी कैन फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग। दूसरा हम इसका पार्ट करेंगे, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग क्या होगा, द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इज गिवन दैट इज ₹250 पर 10 मीटर स्क्वायर, यानी 10 मीटर स्क्वायर का अगर आप सीमेंटिंग कराते हैं एरिया का तो उसका हमको ₹250 कॉस्ट देना पड़ता है। But the total area which we want to cementing that is 1900 meter square, so we have to multiply 1900 with the given cost of the cementing, that is 250 upon 10, that is the cost of the cementing, right? तो यहाँ पर हम 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, so we will get 25, and if we multiply 25 with 1900 so we will get 47,500 rupees. So 47,500 rupees that is the total cost of the cementing, right? तो यहाँ पर आपका आंसर जो है फिनिश होता है। Now after completing the example number 21 we will discuss the example number 22. Now friends, we will discuss the example number 22. So what is the figure in the example number 22? You can see ABCD is a rectangular park or the ground, we can consider it as, और यहाँ पर आप देख रहे हैं in the center in the cross manner, यहाँ पर क्रॉस मैनर में यहाँ पर दो सीमेंटिंग पाथ जो है बनाए हुए हैं, और इस सीमेंटिंग पाथ का जो नाम है वन इज द PQRS एंड अनदर इज द EFGH, राइट। यहाँ पर ये आपके बनाए हुए हैं दैट इज द पाथ। तो हमको एग्जैक्टली इस पाथ का एरिया फाइंड करना है एंड द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग दिस पाथ, दो चीजें फाइंड करनी है, राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमको ABCD का इस पूरे गार्डन का या रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ओनली वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पार्क। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर सारी डायमेंशन दी हुई है,
PQ is equal to 5, देखा आपने यहाँ पर ये जो पाथ है इसकी जो विड्थ है वो 5 मीटर है, एंड वी कैन सी दैट PS यानी कि दिस इज द लेंथ PS, ये PS हमारा कितना दिया हुआ है, दैट इज 45 मीटर, राइट, यहाँ पर लिखा है, एंड EH ये जो विड्थ है, विड्थ ऑफ द पाथ दैट इज सेम, दैट इज 5 मीटर, राइट, और यहाँ पर EF जो है द लेंथ ऑफ दिस पाथ दैट इज 70 मीटर, एंड KL दैट इज 5 मीटर, एंड KL और K ये जो देख रहा है KLMN ये बीच वाला पार्ट है, तो यहाँ पर दिस इज द स्क्वायर शेप, तो यहाँ पर स्क्वायर में ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ऑल द डायमेंशन आर 5 मीटर, राइट। तो हम कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ पाथ, वी कैन मेक द जनरल फॉर्मूला दैट इज एरिया ऑफ PQRS, राइट, एंड एरिया ऑफ EFGH, एरिया ऑफ PQRS यानी ये वाला एरिया होगा, राइट, एंड एरिया ऑफ EFGH यानी ये एरिया होगा, और उसमें से हम ये एरिया माइनस कर देंगे, यानी KLMN माइनस करेंगे, बिकॉज दिस एरिया इज कॉमन इन दिस पाथ, तो इसको हम यहां से माइनस करेंगे, तो इक्वेशन क्या बन गया, एरिया ऑफ पाथ दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQRS प्लस एरिया ऑफ EFGH माइनस एरिया ऑफ KLMN, राइट। नाउ वी पुट द वैल्यू, एरिया ऑफ PQRS PQ इनटू PS, यानी कि ये क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दूसरा एरिया ऑफ EFGH EF इनटू PH, यानी ये भी लेंथ इनटू ब्रेड्थ है बिकॉज़ दैट इज द रेक्टेंगल, और यहां पर हमने क्या लगाया है, द फार्मूला ऑफ स्क्वायर, बिकॉज़ KLMN दैट इज द स्क्वायर पार्ट ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट, so KL into KL यहाँ पर करेंगे, right। Now we put these values into the formula, that is PQ 5 meter, PS 45 meter. The multiplication of this value it will give us 225, right। EF that is 70 and EH 5, ये सारी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, यहीं से मैंने यहाँ पर पुट किया, राइट। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा that is 350, right, and 5 into 5 that is 25. So if we add and subtract this value, so totally we will get 550 meter square. This is the total area of the path. यहाँ पर हमको जो दो पाथ दिए इनका एरिया जो दिया है 550 मीटर स्क्वायर। Now we have to find the cost of construction. तो cost of construction that is given in the question, that is 1 meter square, that is for rupees 105. तो 105 रुपीस हमको 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट देना है, तो टोटल हमारा एरिया कितना है 550, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ दिस वैल्यूज एंड वी विल हैव द कॉस्ट दैट इज 57,750 रुपीस, तो 57,750 रुपीस दैट इज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पार्ट। After completing these examples, now you will be able to do the exercise 11.4. 11.4 का PDF जो है, जैसे कि हर दिन हम PDF भेजते ही हैं, तो ये PDF भी आपको सारे मिल जाएंगे, and if you have any query or the doubt, you can ask me into the doubt session, right? So यहाँ पर इसी वीडियो के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, एंड होता है, and thank you very much for watching this video. All the best for your studies. Enjoy maths, right? मैथ्स को कभी भी बोर फील मत कीजिए, आप उसको हमेशा एंजॉय कीजिए, रोज प्रैक्टिस कीजिए, और आपकी फेयर बुक्स जो है, होमवर्क जो है, वो रेगुलरली सबमिट करते रहिए, हमारे साथ बनी रहिए। थैंक यू वेरी मच अगेन एंड हैव अ नाइस डे।